वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नीट फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ। क्योंकि आपका मैथ क्या होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए, तभी आप एम्स को उखाड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 के पावर 6 माइनस एक्स बराबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये देखिए 3 का यहाँ पे 27 जो है, इसका 3 का क्या होता है, क्यूब नहीं होता है। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का क्यूब क्या हो गया 27 हो गया। तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम आ गया तो क्या करते हैं, काट सकते हैं। तो क्या बच गया 6 माइनस एक्स बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए एक्स उधर गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और ये इधर क्या था, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। 6 में 3 गया, क्या बचेगा 3 बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वाई पर पावर वाई माइनस 4 बराबर 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप कर लिख सकते हैं। ये 64 को 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हमको आपको सेम करना है, 2 से 2 कट गया, 6 वाई माइनस 4 बराबर 6। अब देखिए ये -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे वाई का मान 10 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पे पावर x/2 क्या है बट्टा में बराबर 8। फाइंड है एक्स का वैल्यू आपको क्या करना है, पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है करने के लिए, यहाँ पे तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो देखिए दोनों तरफ इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 4 के पावर x/2 का स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब मेरे दोस्त ये बताइए, ये गुना में स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, अरे भैया गुना में है तो कट जाएगा 2 से 2 से। 4 के पावर x बच गया, इधर क्या हो गया 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये 4 के पावर x। अब देखिए 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, बेस सेम हो गया तो क्या बेस को काट सकते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 के पावर x/3 बराबर 10 के पावर क्या है यहाँ पे 5। देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पहले से यहाँ पे क्या होगा कट जाएगा, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वो कट जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x/3 बराबर 5, तो बट ये भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो 3 × 5 क्या हो जाएगा 15 होता है। ये तो आप जानते ही है ना, कोई भी संख्या बराबर के इस साइड रखा यहाँ पे गुना में, जैसे 4 × 2 अगर उस साइड जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई संख्या है, अगर ये गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ x मान लीजिए, ये इधर जाएगा तो ये गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, है ना। तो ये 4/2 हो जाएगा। इसी तरह मेरे दोस्त अगर ये संख्या इधर भाग में, इधर आएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाता है माइनस में आ जाता है, अगर इधर प्लस में है तो इधर आता है माइनस में आता है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें, इसको समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 के पावर 7 क्या बोल रहा है, 10 के पावर 7 है, और 10 के पावर x/2 बराबर 10 के पावर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए मेरे दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 10 की पावर इधर क्या है 7 है, इसको x/2 को ऊपर ले जाइए। 10 के पावर 7 है ना, इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा -x/2 हो जाएगा, कि नीचे से आया है ना, बराबर क्या है 10 है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या 10 के पावर 6 है ना। 7 माइनस x/2 बराबर 6 बच गया। अब देखिए आपको क्या करना है, ये प्लस में 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो बचेगा क्या 6 में से -7 जाएगा तो -1 बचेगा, ई -2 उधर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस हो जाएगा। तो इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे दोस्त। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। चलिए आगे देखिए, आगे धीरे धीरे बढ़ना है, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x के पावर -2/5 बराबर 1/9। अगर ये पावर को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो इधर गया तो क्या हो गया पलट गया, और नीचे गया तो क्या होगा चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ 2/5 था तो ये क्या हो गया 5/2 माइनस, तो हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिख सकते हैं ना, को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 से 2 कट के क्या बचेगा 3 के पावर 5। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन तो आप समझ ही चुके हैं। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, x के पावर -2/5 बराबर कितना है 1/9। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए -2/5 है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x के पावर 2/5 1/x के पावर क्या आ गया 2/5। अगर इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा से गुना करेंगे इधर से इधर, तो 9 एकम 9 हो गया, इसका पावर इतना, तो बराबर में दोनों आ जाएगा। अब देखिए पावर को फिर क्या करना है इधर भेजना,
इधर भेजने के लिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना। 3 का, अब इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, बच गया क्या, 3 की पावर 5। तो ऐसे बनता है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, x माइनस 2/3 पावर में बराबर 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करना है, ये पावर को इधर भेज दीजिए, पावर जैसे ही इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 2/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, तो 2 से 2 कट गया, बचा 3। 2 के पावर क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो ये जो था x माइनस 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 और प्लस 4 कितना हो गया, 12 हो गया मेरे दोस्त। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इफ़ a बाई बी एक्स के पावर -1 बराबर b/a बराबर x के पावर -3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 ये b/a 1 माइनस एक्स हो गया बराबर b/a x -3। तो ये देखिए आपका क्या हुआ, बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या किया गया, देखिए a/2/b है, इधर b/a है, तो दोनों में आपको क्या करना होगा, बेस सेम करना होगा। बेस सेम करने के लिए क्या किया, हम b को ऊपर ले गए, b को जब ऊपर ले गए तो क्या हो गया, -1 हो गया, माइनस क्या हो गया, 1 हो गया, होगा क्या नहीं हो गया, तो -1 इसमें गुना हुआ तो 1 माइनस एक्स बराबर b/a x माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स, ये बेस से पूरा बेस कट गया, 1 माइनस एक्स बराबर x -3। तो अब देखिए क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। बोलिए कैसे आया, तो देखिए कैसे आया, x को x की तरफ ले गया और संख्या को संख्या की तरफ। ये -3 था, इधर आ गया प्लस हो गया, ये x था, इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस एक्स, एक्स क्या हो गया, 2x हो गया, और 3 ये क्या हो गया, 4 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ रॉड ऑफ लेंथ l is banded off from a coil of n turns, then the find the radius of coil। देखिए एक l लंबाई का क्या है, कॉइल है, तार है, उसको क्या किया है पता है, मोड़ दिया अच्छा से। अब बोल लखन जी हम बहुते मोड़े, समझे ना, हम मोड़ दिए, खूबे मोड़े n टर्म्स मारे, तुमको बताया ही नहीं है। पता है क्या बोल रहा है, सुनिए ना, हमको इसका रेडियस चाहिए, रेडियस। बोलेगा बिल्कुल, आइए रेडियस दे देते। रेडियस क्या हो जाएगा, विड्थ की परिधि नहीं हो जाएगा, इसका विड्थ की परिधि नहीं हो जाएगा। आइए बोला कितना टर्म्स था, n टर्म्स बोला है, तो n टर्म्स ये क्या हो जाएगा, ये टोटल तार की लंबाई ही ना होगा। तब बोल रहा है यहाँ पे रेडियस, इस सब को इधर भेज दीजिए ना, जितना है n/n2π हो जाएगा ना, n2π। तो ये यहाँ देखिए ना क्या लिखा हुआ, देखिए क्या हो गया, 2πr बराबर l। तो आपको क्या बोला, रेडियस बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बोला है, आपको बोला रेडियस। तो रेडियस के लिए r को रहने दीजिए, सब को नीचे भेज दीजिए, ये जाइए। तो l/2πm नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको समझना है आराम से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है चपड़गंज लगातार लपेटते रहिए, खूबे लपेटिए, खूब खुशी लपेटिए। अब कितना लपेटना, n टर्म्स, देख लीजिए खुरापाती इस तरह चलता है मेरे दोस्त। चलिए ये तो आसानी से समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर n स्पेयर्स ऑफ रेडियस r कंबाइंड टू द फ्रॉम ए बिगर स्पेयर देन फाइंड इट रेडियस। बोला कि छोटका गोला, छोटका क्या है, गोला। अभी छोटका गोला से बड़का गोला बनाना है, कितना, अब पूछा कितना गोला है ना, बहुत गोला है, हाँ बहुत गोला बोला। देखिए देयर आर n स्पेयर मतलब बहुत, n का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, इतना नंबर आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो n स्पेयर ऑफ रेडियस r, कितना है, रेडियस r है, टू कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर स्पेयर देन फाइंड इट रेडियस। क्या रेडियस, अब कौन सा गोला का, बड़का गोला का, ठीक है। क्या बोल रहा है, देयर आर n स्पेयर ऑफ रेडियस r कंबाइन टू दी फ्रॉम ए बिगर स्पेयर देन फाइंड इट रेडियस, ठीक है। बड़का वाला गोला का क्या करना है, रेडियस। तो आप क्या करना, दोनों गोला को कंपेयर करना। पहले तो हम क्या लिखते, छोटका गोला, कितना है गोला, n गोला, पता ही नहीं है, 4/3πr³। ये क्या होता है, गोला का आयतन। अब देखिए बड़का गोला 4/3πr³, तो बड़का गोला का तो बड़का रेडियस लिखेंगे, ठीक है, तब ना है, तो सब कटिए जाएगा, 4/3π से 4/3 दोनों तरफ कट गया, बचा क्या मेरे दोस्त, n r³ बराबर r³ है। देखिए r³ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए n के ऊपर भी 1/3 और रेडियस के ऊपर भी 1/3,
देखिए 1/3 से 1/3 कट जाएगा, इधर बच क्या जाएगा, r बराबर बच जाएगा n 1/3 इंटू आर। ये देखिए हम लोग का आंसर हुआ। चलिए आगे धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए √2 इंटू √2। अब देखिए √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही ना आता है मेरे दोस्त, 2 ही ना आता। मान लीजिए ठीक है, इसमें ना गुना वुना छोड़िए ना, दूसरा तरीका से बताइए। तो लीजिए दूसरा तरीका से, 2 के पावर रूट जो हटाइए तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाता, आधा हो जाता। इधर भी क्या होता है, 2 के पावर रूट रहिएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ आधा हो जाएगा। तो आधा आधा को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 ही हो जाएगा। ऊपर में भी 2, तो 2 से 2 कट गया, ले भाई 2 ही बचा ना। सुनिए अब देखिए 2/√2 बराबर √2 है, 2/√2 बराबर √2 कैसे होगा बोलिए। अब देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एगो √2 से यहाँ पे एक बार √2 होगा कि नहीं होगा। 2 को तो 2 एगो √2 लिखे, इधर भी एक बार √2 हो गया, तो एगो रूट से √2 कट गया, तो बचा क्या, √2 बराबर √2। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे वही चीज़ को बताया गया है, √2/2। अब देखिए ऊपर में √2 है, नीचे में क्या है, 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एगो √2 से फिर एगो √2 कट गया, बचा क्या, 1/√2। चलिए आगे देखिए 12/3, 12/√3, 12/√3। अब देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। बच्चे में क्या दिया हुआ, √3। अब देखिए मेरे दोस्त 3 को आप क्या लिख सकते हैं, फिर वही चीज़ समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग ही अलग चलता है मेरे दोस्त। बचे नीचे क्या बच गया, √3, तो √3 से √3 क्या कहते हैं, 4 प्लस √3 आप कह सकते हैं, 4 इंटू √3 कह सकते हैं, क्योंकि प्लस थोड़ी ना हुआ, गुना में नहीं हुआ था, 4 3 12, 4 √3। आगे देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24/√4। अब देखिए 6 चौके 24 होता है कि नहीं होता, √4 होता है कि नहीं होता, बोलिए। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √4 क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। एक √4 से एक √4 कट गया, तो बचा गया 6 √4। ऐसे समझना। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, 8 के पावर 2/√3, तो 8 का 2 का क्यूब नहीं होता है, होता है कि नहीं होता, बट्टा में क्या देगा, √3, तो 2 √3 से √3 कट गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके आगे देखिए, आगे वही क्वेश्चन है, 2 की पावर 5/4, तो 4 का स्क्वायर भी हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू 5/4, 5 क्या है, 2 है मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 है, तो 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 5 आ गया। चलिए आपको कमेंट में बताना 2 की पावर 5 कितना आ गया। अगला देखिए 16 की पावर 3/2, तो 16 किसका पावर होता है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू क्या दिया हुआ, 3/2, 2 से 2 कट गया, अब क्या बच गया, 4 के पावर 3 बच गया। आगे देखिए इस तरह सॉल्व करना आपको। √6, रूट कितना लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, तो 4 इंटू लिख सकते हैं 8, 4 दोनों रूट के अंदर तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए 4 है, 2 दूना 4 होता है, एगो 2 बाहर निकल गया था, तो 2√2 हो जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए मेरे दोस्त। आगे देखिए 3 क्यूब √8, अब क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को जब हम इसमें से क्यूब में से रूट के अंदर से हटाए तो 1/3 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते, किसको, क्यूब जब हटाए, क्यूब जब लिखा है, सॉरी क्यूब जब हटाए तो क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, स्क्वायर को 1/2 लिखा जाता है, क्यूब को क्या लिखा जाता है, 1/3 लिखा जाता है। इस चीज़ को समझना आपको, ठीक है। तो ये जो हो गया 8 को क्यूब लिख सकते कि नहीं, 2 का क्यूब, आई क्यूब तो पहले से था, तो एक 3 से एक 3 कट गया, बच गया क्या, 2 बच गया। आगे देखिए, आगे आपको समझना है मेरे दोस्त, क्यूब √27 बराबर 27 1/3। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व कीजिएगा, क्यूब हटाए तो क्या आ गया, 1/3 आ गया कि नहीं। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब से क्यूब 3 से कट गया, तो बचेगा क्या, 3 बच गया। चलिए आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 माइनस 1/4 प्लस 4 के पावर -4। अब यहाँ पे -4 आ गया है, आप कहिएगा अरे तेरी वाला जी अब क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आराम से समझिए, धीरे से समझिए। देखिए ये -4 है, इसको नीचे ले जाइए, बराबर के नीचे 1 क्या हो जाएगा, 1/16 है ना, तो 1/4 ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया मेरे दोस्त। अब देखिए
4 के पावर -2 है, प्लस है तो प्लस लिखना है, तो क्या आ जाएगा 1 के पावर 4 के पावर 2 आ गया, नीचे आया प्लस में आया। ये चीज़ आपको ये दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, 16 किसका किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, हो गया ना मेरे दोस्त, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है कि नहीं। तो 4 से 4 कट गया, बच गया क्या, इधर 2 बच गया। अब यहाँ पे भी देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए, ओके। यहाँ पे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये पावर तो गुनाही में हो जाएगा क्योंकि बट्टा में नहीं है, तो यहाँ पे आपको वो वाला ट्रिक नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करना, 4 का स्क्वायर कर देना, तो उनको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 16 यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 8 16 था, 8 ऊपर मांग गया, प्लस 16 क्यों 16, 8 1 9 बट्टा 16, इसको भी काटिएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16, लास्ट पॉइंट तक पहुँचना। आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ टू n बराबर कितना है, 4 + 7 6/7, तो इसको क्या करना है, 2/n तो लिखा ही हुआ, 7 चौके 28 28 से 34 34 बट्टा 7 हो जाएगा, तीव्रता 3 गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ x बराबर क्या है, d/√3 - 1, सिंप्लीफाई दिस, इसको सोल्व करना है। तो x बराबर क्या हो गया, d/√3 - 1 इंटू √3 + 1, √3 + 1 आपको क्या करना है, लिख देना है, √3 + 1 √3 + 1। ये क्या क्यों लिखा गया, इसको कहते हैं मेरे दोस्त रैशनलाइजेशन, प्रमेयकरण बोलते हैं। ये कैसे होता है, नीचे में जैसे कि √3 - 1 है, तो जब आप कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, √3 + 1, ठीक है। तो कोई माइनस प्लस में नहीं डालना, कुछ में मत डालना, जो चीज़ दिया हुआ माइनस दिया हुआ था प्लस कर देना, अगर प्लस दिया तो क्या करना, माइनस कर देना मेरे दोस्त, माइनस कर देना। अब देखिए ऊपर ऊपर तो डायरेक्ट गुना हो गया, d इंटू √3 + 1, नीचे क्या हो गया, a + b a - b, होगा कि नहीं होगा, बोलिए, a + b इंटू a - b क्या होता है, ये दोनों वही है, यहाँ बीच में इंटू है, a - b a + b, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² + b² हो जाता है। क्या बोले मेरे दोस्त, a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ √3 दोनों a पर है, तो √3 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये जानते ही, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2 हो गया, तो d इंटू √3 + 1/2, ये आपका राइट आंसर आ गया, ओके।